आशिक साहब इसलिए आज हमारे साथ हैं कि वो बताएं कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की और इन चीज़ों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाया जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि श्रीनगर, कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या नायाब चीज़ें थी जो हमारे बीच से अब दूर चली गई हैं। उन चीज़ों को जानने, समझने, उनकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, उनको कैसे बनाया जा सकता है, फिर से अपने डेली रूटीन में, अपने कल्चर में फिर से कैसे शामिल किया जा सकता है, उसका प्रमोशन कैसे हो सकता है। इन तमाम सवालों के साथ आशिक साहब हमारे सामने हैं। मैं उनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और जो ये बनाने वाले कारीगर हैं उनके लाइफ स्टाइल को, उनके इकोनॉमी को किस तरह फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। आशिक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप श्रीनगर में पले बढ़े, ने इस दुनिया को देखा, यहाँ के आर्ट को देखा, आपका पहला अनुभव क्या है? देखिए, जो पहला एक इम्प्रेशन आता है कश्मीर को लेके, तो लोगों के जहन में यहाँ का आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर सामने आता है और आई फील प्रिविलेज दैट आई रिप्रेजेंट वन ऑफ देम। और ये खुशी की बात है जब आप थ्रू आउट वर्ल्ड जाते हैं एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर क्राफ्ट्स। और इस जगह के लिए हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमारे पास इतना मतलब हेरिटेज में मिला है और विरासत में मिला है, जिसमें आपने मिरास का नाम लिया है, सोन मिरास। इट्स अ वंडरफुल टाइटल यू हैव चोजन और मुझे खुशी मिलती है कि आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के विषय में कुछ बताएं पहले आप। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं। पहले मैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अब मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है मैं उधर से अपना स्टार्ट किया है एंड आई हैव बीन प्रेसिडेंट फॉर 1 और 2 टाइम्स। और कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ और इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पे जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो हमारे पास जितना भी एवेन्यूज रेवेन्यू जितना भी हमारे पास है वो हम यूटिलाइज करके अभी तक जो इस इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, क्योंकि हम इसको एक इंडस्ट्री के नाम से जोड़ते हैं क्योंकि दिस है हेरिटेज इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से अपनी लाइफ सारी हमने इसमें गुजारी है एंड वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ग्लोबल प्रमोशन करने में, ताकि इस क्राफ्ट का ये मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट में हो, और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केट को कैसे हम टैप कर पाएं, इन सब चीज़ों को लेके हम आगे बात करें। आपने सबसे पहले स्वीकारा कि हमारी जवाबदेही है कुछ, बिल्कुल, तो उस जवाबदेही के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का बड़ा मशहूर हूँ और इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है उनका मशहूर हूँ कि ये इनिशिएटिव जो लिया है कि सोन मिरास। देखिए, ऐसे अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हमारे पास है क्या। आज जिस कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट और हेरिटेज को हम बात कर रहे हैं, इन लोगों को पता ही नहीं कि ये ग्लोबल मार्केट में कितना कीमती है। हाउ ये एक अनमोल चीज़ है हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें दी, कुदरत का एक दिया हुआ है और हमें बस संभालने की ज़रूरत है और हमें एक इसमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने जिम्मेदारी की बात की, हर इंसान की एक खुद की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि आयद आपको कोई कर रहा है, आप पे कोई जिम्मेदारी ठोस रहा है। जिम्मेदारी आपको खुद अपने पे कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी, हाउ माई प्रेजेंस कैन मेक मेक यू फील दैट इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने इस 8-10 साल के स्पैन में पूरी कोशिश की क्योंकि हमारा डिक्लाइन पे जाता था एक्सपोर्ट। आज आप देखें तो स्लोली ग्राफ पे ऊपर आ रहे हैं क्योंकि उसमें गारमेंट का भी हाथ आ गया। और जहाँ पे हमारा मशवरा देना था, J&K गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। और हम आज भी ये चीज़ें लेके सामने आ जाएंगे और आपके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं हाउ इनोवेटिव
processes we can adopt those processes so that we can survive और sustain कर पाए ये industry बहुत ज़्यादा देर, और how we can tap more youngsters towards this industry, well-read people. उनको क्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्राफ्ट बनाने वाले हैं, मगर उसको प्रमोट करने वाले की भी ज़रूरत है, उसको मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्टर्स की भी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला के तब जाके एक चेन बन जाएगा। कहीं पे मुझे लग रहा है कि चेन में कुछ खराबी आई है, उस चेन को हमने परफेक्ट करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी बात को समझने और जानने के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो के कोलैबोरेशन में जो ये फेस्टिवल हो रहा है, ये हेरिटेज फेस्टिवल नाम दिया जाए इसको। तो अपने हेरिटेज को किस तरह संभाला जाए, संवारा जाए और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसको सम दिया जाए कि आपकी जवाबदेही यही है कि आपको आपके वालिद ने जो दिया उससे बेहतर तरीके से आप अपने बच्चों को वो दें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कारपेट इंडस्ट्री जो यहाँ की एक विरासत है, जो एक हेरिटेज में भी अब उसकी कई चीज़ें जो अब शायद काफ़ी कॉस्टली और महंगी हो गई है। ये दुनिया में कश्मीर का जो कालीन है, वो एक लैविश चीज़ हो गई। इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो उस डिमांड को कैसे पूरा करते हैं, जबकि उतना प्रोडक्शन नहीं है? देखिए, प्रोडक्शन हमारी जो लिमिटेड हो गई है, उसमें बहुत रीजंस है। अब मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बता दूं कि हमारा जो यूरोपियन मार्केट है, उसमें हमारा लो क्वालिटी जो होता है सिल्क का, वो 1818 है, वो मैक्सिमम उधर चला जाता है। पिछले 1-2 साल से जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया, तो वो मार्केट यूरोपियन इफेक्ट हो गया। विद द रिजल्ट क्या हो गया कि स्टॉक्स यहाँ पे पाइल अप होने लगे फिर से। अदरवाइज जीआई ने जो जीआई टैगिंग होगी पिछले 1-2 साल से, वो एलजी साहब ने ही कमीशन की। वी वर पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, और आज के डेट में उन मेरे ख्याल से जीआई टैगिंग 14-15 हज़ार कारपेट्स भी किए होंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से जीआई की प्रमोशन ग्लोबली की जाए, देखिए अभी भी अमेरिकन मार्केट हम 1% भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अमेरिकन मार्केट हो, मतलब इतने अनटैप्ड मार्केट है। अमेरिका के 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स गोज फ्रॉम इंडिया, तो हम अपना शेयर कहीं पे नहीं ले रहे हैं। तो हमें जे&के को, कश्मीर को, अपने आप को वहाँ पे टैपिंग की ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है। मैं आपके इस प्रोग्राम से यहाँ की गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि हमें एक्सपोर्ट्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये सिर्फ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात नहीं है, हर एक प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट करना है, तब जाके हमारा जो रीजन है वो प्रॉस्पर होगा। और जिस रीजन की प्रॉस्पेरिटी होती है, वहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। आप उस कारीगर के विषय में बताएं जो कारपेट इंडस्ट्री से या कालीन बनाने वाले जो कारीगर थे, वो अब इस इंडस्ट्री से अपने आप को दूर कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अब इससे हमारा घर पूरी तरह ठीक से नहीं चल पाएगा और हमारे बच्चे इसमें आगे जाकर सफल नहीं हो पाएंगे। वो अपने आप को उससे किनारा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये ग्लोबल सिनेरियो है। मैं पीछे 1 महीना पहले फ्रांस और जर्मनी में था, और एक टेपेस्ट्री मेरी वॉल पे देखी, तो मैंने उनसे पूछा, ये कहा ये 100 साल पुरानी है, और ये टेपेस्ट्री जो है फ्रांस के एक गांव की बनी हुई है। तो यूरोप में भी आर्ट्स और क्राफ्ट्स का काम होता था। इसका मतलब है कि विद डेवलपमेंट ये कम होता है। और हमारे रीजन में, कश्मीर में, अगर डेवलपमेंट और एजुकेशन होता है, आप अगर देखेंगे स्कीम्स इतनी आए कि जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन पे फोकस, इवन कारपेट काउंसिल हम ट्रेनिंग करवाते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी ट्रेनिंग होगी उनके लिए, जो जैसे हमारी कुछ माँ बहनें घर में बैठ के, हम चाहते हैं कि दे शुड बी स्किल्ड, दे शुड बी, उनको एम्पावर ट्रेनिंग किया जाए, और दैट ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग कोर्स आल्सो दे शुड बी पेड। और इस दौरान हम फोकस उन चीज़ों पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, तो हमारी जो नज़रें हैं हम टैप उन्हीं को कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई नौजवान पढ़ लिख के आता है, उसका बाप कारपेट वीवर था या आर्टिजन था या सोजनी का काम करता है,
एंड ही इज़ वेल रेड और वो कोई ऑफिसर बनना चाहता है और हमें खुशी होती है। मेरे नज़रों के सामने मैं एक हमारे एक घर में एक लूम चल रहा है, उसका ऑर्डर मैं देख के आ गया। 4 बच्चे हैं, 3 डॉक्टर्स हैं और 1 इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एंड बिलीव मी मुझे खुशी होती है अल्लाह दवा। वो मैं उनके लिए भी खुश हूँ और अपने लिए भी खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दैट। एकदम अपने बच्चों की तरह हमें खुशी होती है। तो हम नहीं उनको कहेंगे कि आपके वालिद साहब कर रहे थे तो आप भी कर रहे। तो ये एक सिनेरियो है, मैंने कहा ग्लोबल सिनेरियो है। अब जो लोग इसको अपने पैशन से करते हैं वो तो करेंगे मरते दम तक, और उनके लिए हमने देखना है कि दे शुड सस्टेन, एंड उनकी सस्टेनेबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट्स नॉट कि हम अपने हाथ ऊपर करें, ना स्टेक होल्डर कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट ऑफ द डे। अच्छा, आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने जब ये नारा दिया जो कि हम अपनी चीज़ों को, अपने हेरिटेज को, अपनी विरासत को ये गर्व करें और उसको सामने लाएं, तो उससे कारपोरेट इंडस्ट्री में से जुड़े लोगों को क्या कोई अम, ये मैसेज वो लोग अपने आप में ले पाए कि नहीं, हमें इस इंडस्ट्री को आगे लाना है और खुद हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं और उनका सपोर्ट हमें है, इससे कुछ इजाफा हुआ है? देखिए, जब भी आपकी प्रमोशन होती है, पीएम साहब ने फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब को कालीन दे दिया, एंड इट गिव्स अ मैसेज, अ ग्लोबल मैसेज। मेरे पास कितने फ़ोन आए होंगे कि भाई ये जो कालीन है क्या है, अच्छा दिस मीन्स कि इट इज़ अ प्रमोशन। अगर कोई भी हमारे मंत्री हो, हमारे मिनिस्टर साहब हो, वो शॉल पश्मीना का डालते हैं और मतलब सोजनी का हो या कानी शॉल डालते हैं, तो इट इट इज़ अ मार्केटिंग इटसेल्फ। तो व्हाट बेस्ट यू नीड, और मेरे ख्याल से फैशन इंडस्ट्री जिसमें हमारे एसेसरी शॉल्स हो, स्टूल्स हो, इट्स इज अ वाइड स्कोप। और मेरे ख्याल से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है फैशन इंडस्ट्री में, दे आर एक्चुअली ट्राइंग देयर हैंड्स, और मैं देखा लड़के लड़कियों को, दे आर कमिंग अप विद सच अ वंडरफुल इनोवेटिव डिजाइंस, एंड दे आर द फ्यूचर इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में, लगता है हमें, बट यू शुड नेवर लूज होप। हमारा जो ये हेरिटेज है, लोग आएंगे चलेंगे, बट हमें एफर्ट करना है कि ये किस तरीके से सस्टेन करेगा। और जो लोग देखिए अब जो छोड़ इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए हैं, उनको वापस बुलाना वो एक बहुत बड़ा एक टास्क है, बट जो अभी है उनको कैसे हम मेंटेन करिए। देखिए ऑलरेडी वी हैव इन J&K, और बिलखुसूस में कश्मीर की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत बड़ी है। इट इज मच मच हायर देन द अदर रीजन। अगर इस शोबे को भी हम इनको बेरोजगार करेंगे तो हमारा तो ग्राफ ही ऊपर चले जाएगा। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि भाई हमारी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है J&K गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट इनकी सस्टेनेबिलिटी, ये जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, इसको हम एक कॉर्पस फंड्स करें ताकि हमारी जो कॉरपोरेशंस हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हैंड होल्डिंग करके ये माल निकलना चाहिए। ये दिस इज फाइनेंशियल सपोर्ट बाय मींस ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। हम कोई एड नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग में सपोर्ट मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स को उसमें पार्ट एंड पार्सल हो, एंड देन ओनली आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सर, एक ज़रूरी सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि ये जो कारपेट इंडस्ट्री से जो कारीगर जुड़े हुए हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई यो प्लानिंग या कुछ ऐसा जी, आप लोग करते हैं? देखिए काउंसिल ने अभी हर जगह ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और J&K में भी, और बिलखुसूस कश्मीर रीजन में ही कारपेट इंडस्ट्री है। तो वी विल इंशाल्लाह 3-4 डिस्ट्रिक्टों में पहले एक ट्रेनिंग की कोशिश करेंगे हम, जो और बिलखुसूस हम चाहेंगे कि जो हमारी माँ बहनें घरों में अभी है उनके लिए एक ट्रेनिंग हो, ताकि वो अपना रोजगार इसमें ऐड कर सकें और स्किल्ड हो जाए। देखिए एक स्किल है, और इन इनिशिएटिव्स की और इन सेंट्रल स्कीम्स की ज़रूरत है। और जहाँ पे आपने देखा होगा, मतलब आए दिन स्कीमें आती हैं, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड गेट बेस्ट यूज ऑफ इट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इसके साथ एक इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो ये कि जो यहाँ की कालीन है, उसकी जो क्वालिटी है, वो मीडियम क्लास, लो मीडियम क्लास फैमिली के लिए लगता है वो नहीं है। वो एक ऐसे लोगों के लिए है जो काफ़ी वो अपर क्लास है। तो क्या आप लोग इस बात पर जोर देते हैं
कि कश्मीर का जो कालीन है वो कॉमन मैन आम लोगों के घर तक भी पहुंचे, उसके लिए कुछ उनके जेब को, उनके इकोनॉमी वो भी उसको कुछ इंजॉय कर सकें। यहाँ रेट उसका कुछ कम। देखिए जहाँ पे कारीगर का हाथ लगता है वो कीमत उसका 90% वही कंपोनेंट होता है। लेबर जो कॉस्टिंग होती है उसमें वही होता है, वो स्किल जो है। और आपके इसके कदरदान जब तक हैंडमेड का, आजकल तो मशीन मेड कारपेट्स हो या शॉल्स हो जो आपको 50-50 हज़ार, 2-2 3-3 लाख रुपए की चीज़ें वो आपको 10-15 हज़ार में मशीन मेड मिलता है। बट उसके लिए हमें कदरदान चाहिए। और आज भी दुनिया में ऐसे कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल, दिस आर्ट एंड क्राफ्ट हैज़ अ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो इसके कलेक्शन करते हैं और दे आर विथ विथ प्राइड कि नहीं हमारे पास हैंडमेड कारपेट है, शॉल हैंडमेड है। तो इन चीज़ों का वो बड़ा ही एक इज्जत दे, यानी कि ये शौकीन लोगों के लिए ये चीज़ है। ये इंडस्ट्री ही जो ऐसी है। अब देखिए हम घरों में अगर मतलब डालना होगा तो यहाँ पे वो कॉस्टिंग का एक देखिएगा। अब आप जहाँ पे आपके 5 लोग लगते हैं कि किसी एक कारपेट में बनाने या शॉल में 1 साल लगता है, तो पूरा 1 साल का उसका जो लेबर कॉस्टिंग है वो तो उसी पे चढ़े। हाँ बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे लोग हैं, किस तरह आप लगाते हैं। तो ये चीज़ें सारा ये दीज मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट दिस इंडस्ट्री। और ये लो कॉस्टिंग फैक्टर नहीं बन सकता है। ये हमेशा एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इसको आगे उन्हीं परसेंटेज ऑफ पीपल में हमने फोकस करके बेचना है। आगे कुछ ऐसा रखा गया है टारगेट कि हम इन चीज़ों को, इस कारपेट इंडस्ट्री को या कारपेट से जुड़े जो कारीगर हैं उनको मिनिमम क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज उनको दें? देखिए फैसिलिटीज और जो मिनिमम है ये, देखिए ये इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड जॉब। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितना आप काम करते हैं इट विल गिव यू मोर, इट विल फेच यू मोर मनी। तो ये एक एग्री पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट 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 टाइम जॉब यू कैन से। मगर हम चाहते हैं कि जो इसमें पूरा शिद्दत से काम करते हैं उनको आज भी ऐसा वेजेस है। ये क्योंकि वेज बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ये आपको ये प्रोडक्ट देना है कंप्लीट करके। और जितना आप इसको साल लगाओ या 4 महीने में आप, इट डिपेंड्स हाउ मेनी आवर्स यू आर गिविंग टू दिस प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से आज के जो रेट्स है इंटरनेशनल मार्केट में वो कहीं कम नहीं है। आज कानी शाल हो, जो हमारे शॉल्स इंडस्ट्री में हो, या इवन कारपेट। पानी साल के तो ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री। वही मैं बोल रहा हूँ अभी, वी हैव टू यूटिलाइज दीज थिंग्स, वी हैव टू प्रमोट सच थिंग्स। और हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो ई मार्केटिंग में महारत रखते हैं और जो ऑनलाइन बेचने में महारत रखते हैं वो आगे आ जाए और अपना कैरियर करें और अपने जो अपने इस मेरा सोन मेरास है इसको आगे ले जाएं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ये पढ़ी लिखी जनरेशन है ये इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे कि जो हमारी ये हेरिटेज इंडस्ट्री है उसको हम आगे कैसे लें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बात या ये डिस्कोर्स या ये बहस हर जगह शुरू होती है कि नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो अपनी विरासत से दूर जाना चाहती है। उससे अब उसके खोने का उसको बहुत भय नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव है, जो कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, और वो क्या अनुभव उनके पास एक्सपीरियंस क्या है? देखिए एक्सपीरियंस यही है कि मैंने कहा जो पुराने लोग जुड़े हैं और जो कर रहे हैं, हम अगर उनको ही मेंटेन कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम उन लोगों को होल्ड कर सकें आज के डेट में। अब जो उनकी नई जनरेशन है जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई में एक महारत कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं अभी आज के, मतलब मैं आपको गिन सकता हूँ, आई कैन सी, एंड दे एस्पायर टू बी द आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिनको पढ़ाई में लगन हो वो पढ़ाई में आगे हो और जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उसको आगे ले जाएंगे। उनको पता है कि हमने कोई कोई एक घर में ऐसा भी लड़का होता है जो कहता है कि नहीं मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की प्रमोशन और इसमें नए नए डिजाइन की जरूरत है। उस दिस साइट कोई रिसर्च वर्क वगैरह हो रहा है? जी जी 100% काम कर रहे हैं लोग। और हम चाहते हैं कि गारमेंट ऑफ द डे जो है इनको भी इसमें सपोर्ट की करने की ज़रूरत है। अदरवाइज
डे इज़ नॉट फार कि जब हम बस कहते रहेंगे मगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नहीं रहे। आज शेख आशिक साहब हमारे साथ हैं। ये कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के यहाँ डायरेक्टर हैं। आशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, वक्त दिया और कारपेट इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ के कालीन के बारे में विस्तार से हमें बताया। जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू जी।